आखिरकार 25 जून 2025 को क्या हुआ था राजस्थान के सांगली गांव में, जहां पर एक युवक अचानक अपनी पत्नी की हत्या कर डालता है, वो भी आधी रात को, वो भी डंडे से पीट पीट कर। तो दोस्तों, जब भी कोई कत्ल होता है, चाहे पति पत्नी को मारे या फिर पत्नी पति को मारे, कोई ना कोई बड़ी साजिश होती है और कहीं ना कहीं एक बड़ी लंबी कहानी होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी को सुनना चाहते हो और अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि एक गंवार पति, जो गांव का रहने वाला युवक वैसे तो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उनके 2 बेटे भी थे, लेकिन ऐसी कौन सी बात पड़ जाती है जिस वजह से बिना कुछ बोले ही सोते हुए पत्नी के ऊपर वार कर देता है और पत्नी की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी को पूरा जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी कहानियों से कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों में शेयर करें। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव सांगली की, जहां पर रामू और माया दोनों ही पति पत्नी थे और आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे और इनके 2 बेटे भी थे और एक ही घर में चारों लोग रहा करते थे। लेकिन पति काम पर जाया करता था और पत्नी भी उसका हाथ बटाने के लिए दोनों ही एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे। लेकिन यहाँ पर अचानक एक दिन ये हो जाता है कि दोनों की पाली जो है चेंज हो जाती है। अगर पति नाइट में जाता है तो पत्नी दिन में जाती है काम पर। कुछ इस प्रकार चल रहा होता है। तभी एक दिन रामू क्या देखता है कि जब भी वह काम से लौट कर आता है, तभी देखता है कि उसके घर में कोई अनजान युवक बैठा हुआ है और आपस में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा है। तभी रामू के मन में तो वहाँ पर शंका प्रकट नहीं होती है, क्योंकि उसे अपने पत्नी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा होता है। लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी से कहता है कि आखिरकार ये कौन था। तभी उसकी पत्नी बताती है कि वह उसके मायके का रिश्तेदार था और उसका हाल चाल लेने के लिए आया हुआ था। तभी रामू इस छोटी सी घटना को टाल देता है और उसके ऊपर शक नहीं करता है। लेकिन उसको क्या पता था कि आगे बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी पत्नी का चक्कर उसके साथ चल रहा होता है, जो कि उसके बचपन का प्रेमी होता है। और जब भी रामू काम पर जाता तभी पत्नी उसको अपने घर बुला लेती। तो दोस्तों, ऐसा काफ़ी दिन तक चल रहा था। लेकिन अचानक फिर से एक दिन रामू काम से लौटकर आता है, तभी देखता है कि फिर से उसकी पत्नी के घर से एक अनजान व्यक्ति निकलता है, जो कि वही होता है जो कि और पहले आया हुआ था। तभी रामू फिर से सवाल जवाब करता है। तभी पत्नी को भी ऐसा लगता है कि शायद से उसके पति को मेरे ऊपर शक हो रहा है। तभी वहाँ पर पत्नी उस लड़के को मना करती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी और मैं अब तुमसे सारे रिश्ते छोड़ रही हूँ। तभी उसका प्रेमी जो होता है वह उसको धमकाने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं रखोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तभी इस बात से पत्नी डर जाती है और वह एक दिन हिम्मत जुटा करके अपने पति को बताती है और वह कहती है कि वह उसका प्रेमी है बचपन का और वह ऐसी धमकी दे रहा है, जिस वजह से रामू यहाँ पर मेंटली प्रॉब्लम में आ जाता है और बार बार उसके दिमाग में एक ही बात नाच रही होती है कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर इतना भरोसा किया और उसने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि पत्नी खुद प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे धमकी दे रखी है। तभी रामू का इधर खाना पीना भी छूट रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहने लगता है। अचानक एक दिन रात को वह सोचते उस हाथ में डंडा लेता है और जाकर के अपनी सोई हुई पत्नी के सर पर जोर से मार देता है। तभी पत्नी को थोड़ा सा जैसे ही होश आता है, लेकिन चोट इतनी गंभीर होती है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इतना करने के बाद वह अपने दोनों बच्चों को लेकर के रामू जैसे ही घर से निकल रहा होता है, तभी रास्ते में उसके जानने वाले मिलते हैं। तभी रामू से कहते हैं कि रामू तुम कहाँ जा रहे हो। तभी रामू खुद ही बताता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं अपने बेटों को लेकर के जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर पास पर खड़े लोग जो होते हैं पुलिस कंप्लेन करवाते हैं और जैसे ही पुलिस आती है तभी लाश का पंचनामा किया जाता है। तभी यहाँ पर रामू से सारी सच्चाई पूछी जाती है। तब वो रामू बताता है कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, जिस वजह से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और शायद से मुझे लग रहा था कि जब तक मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस वजह से मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। तो दोस्तों, आखिरकार यही कहानी थी इस घटना की। एक गंवार पति यानी गाँव के लड़के ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, वो भी आधी रात को। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीखने को मिला हमें नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई स्टोरी आप लोगों को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।